हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम साल 2024 में रिलीज हुई थ्रिलर मिस्ट्री मूवी भक्षक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, यह फिल्म बिहार में हुई सच्ची घटना पर आधारित है और इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि अनाथ लड़कियों द्वारा कैसे कुछ गंदे काम कराए जाते हैं। प्रशासन के नाक के नीचे से ये सब काम हो रहा था। इसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल होते हैं। दोस्तों, ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक बने रहिए। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़कियों का शेल्टर दिखाया जाता है, जहां पर कुछ अनाथ लड़कियां रहा करती हैं। रात को वहां पे एक लड़की के जोर से चीखने की आवाज आती है। उसी समय केयर टेकर सोनू वहां पर आता है, तो वह उस आदमी से पूछता है कि आखिर उस लड़की के साथ तुमने क्या किया। वो आदमी उसे बताता है कि वो लड़की उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही थी, इसलिए उसने उसके प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्ची डाल दी। उसके बाद सोनू डॉक्टर को कॉल करता है, लेकिन डॉक्टर उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। इसीलिए वो आदमी उस लड़की को मार डालता है और शमशान में ले जाकर उसे जलवा देता है। उसके बाद हम वैशाली नाम की एक रिपोर्टर को देखते हैं, जिसको गुप्ता जी नाम के एक इन्फॉर्मर का कॉल आता है, जो कि उसे मिलने के लिए बुलाता है। वैशाली जब उसके पास जाती है तो वो उसे बताता है कि उसके पास एक बहुत बड़ी खबर है, और अगर वो अपने न्यूज़ चैनल पे उसे दिखाएगी तो हो सकता है कि उसका चैनल चलने लगे। वैशाली दरअसल पहले एक बहुत ही बड़े न्यूज़ चैनल में काम किया करती थी, लेकिन वो ईमानदार थी और वह लोगों की चापलूसी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने रिजाइन देकर खुद का अपना एक न्यूज़ चैनल खोला है, लेकिन उसके चैनल को देखने वाले बहुत ही कम लोग हैं। गुप्ता जी वैशाली को एक ऑडिट रिपोर्ट देता है और बताता है कि पिछले साल सभी चाइल्ड शेल्टर्स में एक सर्वे हुआ था, जिसमें से मुनव्वरपुर के एक शेल्टर से कई सारी लड़कियां गायब हो गई हैं। और इस रिपोर्ट को आए हुए 2 महीना हो गया है, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। और जो भी लड़कियां इस रिपोर्ट में मिसिंग है, वो सारी मारी गई हैं, क्योंकि वो सभी उनसे देह व्यापार का काम करवाते थे। वैशाली ये सुन के हैरान हो जाती है और वो अनाथ लड़कियों की मदद करना चाहती है, इसलिए वो गुप्ता जी से उस फाइल को ले लेती है और उस पर रिपोर्ट बनाना स्टार्ट कर देती है। वो अपने कैमरामैन भास्कर को जब ये बात बताती है, तो भास्कर उससे कहता है कि ये बहुत ही अच्छी रिपोर्ट होने वाली है, और वो दोनों अब इस केस की तहकीकात में लग जाते हैं। रात को वैशाली जब अपने घर जाती है तो उसका पति अरविंद उससे पूछता है कि आजकल वो किस चीज़ की रिपोर्टिंग कर रही है, तो वो उसे बताती है कि उसके हाथ एक केस लगा है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और वो उसके जड़ तक जाकर रहेगी और उसका पर्दाफाश करेगी। अगले दिन वह भास्कर जी के साथ उस शेल्टर के बाहर जाती है, ताकि वह पता लगा सके कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। और उस शेल्टर के बाहर में वो एक पार्टी का झंडा लगा हुआ देखती है और वो समझ जाती है कि ज़रूर कोई पार्टी इसका सपोर्ट कर रहा होगा। तभी वहां पे सोनू आता है और उन दोनों को वहां से भगा देता है। उसके बाद वैशाली अपनी ननद और नंदोई के घर जाती है उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो दोनों भी मुनव्वरपुर में ही रहते हैं। वो उससे पूछती हैं कि आखिर वो बच्चे की प्लानिंग कब करने वाली है, तो वो उन्हें बताती है कि उसके पास अभी कुछ पैसे नहीं हैं, इसीलिए उसने अभी कोई भी बेबी प्लान करने का नहीं सोचा है। उसके बाद वैशाली भास्कर के साथ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जाती है, जहां पर वो मिथिलेश नाम के एक सरकारी कर्मचारी से मिलती है और उन्हें वो ऑडिट फाइल दिखाकर उनसे पूछती है कि क्या उन्हें इसके बारे में नहीं पता है। तो मिथिलेश उनसे कहता है कि जिनसे वो लड़ रही है वो बहुत ही बड़े लोग हैं, और अगर ऐसा कुछ वहां हुआ होता तो उसको जरूर पता होता और वह जरूर मदद करता। मिथिलेश एक करप्ट आदमी था और वो तुरंत उस शेल्टर के मालिक को कॉल करके सारी बात बता देता है। उस शेल्टर का मालिक का नाम बंसी होता है, जो वहां के मिनिस्टर के साथ मिलकर वो धंधा चलाया करता है। बंसी तुरंत अरविंद को कॉल कर देता है और उससे कहता है कि वो अपनी वाइफ को समझा ले। वो जिस केस पर काम कर रही है उसके आगे सिर्फ मौत ही लिखी है। रात को वैशाली जब घर पर आती है तो अरविंद उसे डांटता है और कहता है कि वो बड़े लोगों से दुश्मनी न ले। वैशाली उससे कहती है कि उसे नहीं पता कि आखिर ये बंसी कौन है और वो धमकी क्यों दे रहा था। अगले दिन वैशाली के ऑफिस में गुप्ता जी आते हैं और उसे बताते हैं कि बंसी दरअसल उस गर्ल शेल्टर का मालिक है, वही है जो वहां पे वो धंधा चलाता है।
इसमें बहुत सारे बड़े लोग मिले हुए हैं, इसीलिए वो चाहता है कि वो इस न्यूज़ को कवर ना करें, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो वो जेल में होगा। रात को वैशाली जब अपने छत पे टहल रही होती है तो अपने घर के बाहर एक गाड़ी को देखती है और वो समझ जाती है कि बंसी के आदमी उसको फॉलो कर रहे हैं। अगले दिन वह भास्कर के साथ बहुत सारे चाइल्ड वेलफेयर होम्स में जाती है, जहां पे वो पता करने की कोशिश करती है कि मुनव्वरपुर से कोई लड़की यहाँ पर आई है या नहीं, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई लड़की उसे मिलती है तो वो वहाँ के बारे में जानकारी दे सकती है कि वहाँ पर क्या होता है। वह कई जगह जाती है लेकिन उसे कोई भी सबूत नहीं मिलता और उसके बाद वो अपने ऑफिस में आके वो उस न्यूज़ को कवर करती है। अगले दिन बंसी वैशाली से मिलने के लिए अपने घर में बुलाता है, जहां वो उसे धमकी देता है कि वह इस न्यूज़ को कवर करना बंद कर दे, वरना वो ट्रक के नीचे आ सकती है या उसकी मौत भी हो सकती है। वैशाली उसकी धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरने वाली थी और उसने ठान लिया था कि वो उन लड़कियों को इंसाफ दिलाकर रहेगी। रात को जब वो घर आती है तो अरविंद उसे बोलता है कि वो इस केस को छोड़ दे, लेकिन वैशाली इस केस को छोड़ने के लिए मना कर देती है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। अगले दिन वैशाली भास्कर के साथ फिर से सबूत ढूंढने के लिए निकल जाती है और इस बार उसे एक शेल्टर होम मिलता है, जहां पर मुनव्वरपुर से एक लड़की आई हुई थी। उस लड़की का नाम सुधा होता है और जब वैशाली उससे मिलती है तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वैशाली जब उससे वहां के बारे में पूछती है तो सुधा उससे कहती है कि अगर उसका नाम सामने नहीं आएगा तो वो उसे सारी बात बताएगी। ये सुन के वैशाली उससे वादा करती है कि वो उसका नाम किसी के सामने आने नहीं देगी। उसके बाद सुधा उसे बताती है कि वहाँ पे क्या क्या होता था। वो लड़की वहाँ पे अपने पिता के साथ गई थी क्योंकि उन्हें एक कुक की ज़रूरत थी और वहाँ पे वो कुक बन के गई थी, जो कि वहाँ की लड़कियों के लिए वहाँ पे खाना बनाने वाली थी। सबसे पहले काउंटर पे उसे सोनू मिला, जिसने उसकी रजिस्ट्रेशन करी और उसके बाद उसने उसे शेल्टर में भेज दिया, जहां पर सबसे पहले उसे बेबी रानी नाम की एक औरत मिलती है, जो कि वहां की वार्डन है और वो लड़कियों का देखभाल करती थी। वो उसे एक हॉल में ले गई जहां पे बहुत सारी लड़कियां थीं। उन्हें देखकर सुधा हैरान हो गई थी, लेकिन बेबी रानी ने कहा कि वो यहाँ पे बिल्कुल ना आए और वो लड़कियों से दूर रहे और उनसे बात भी ना करे। एक दिन सुधा जब खाना बना रही थी तो एक लड़की उसके पास आई और उसने उससे कहा कि अगर वो अपना भला चाहती है तो वो यहाँ से भाग जाए, क्योंकि यहाँ पर ये लोग उनके साथ बहुत ही गंदा सुलूक करते हैं। तभी वहाँ पर बेबी रानी आई और उस लड़की को मार के उसे भगा दिया। एक रात को जब सुधा सो रही थी तो उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई दी और जब उसने बाहर निकल के देखा तो सोनू वहाँ से 2 लड़कियों की लाशों को ले जा रहा था। ये देखकर वो हैरान हो गई और उसके बाद वो उस हॉल में गई जहाँ पे उसने बेबी रानी को देखा, जो कि बिना कपड़ों के थी, जिसमें वो एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट हो रही थी और वो भी बाकी लड़कियों के सामने। ये सब देखकर सुधा हैरान हो गई और सोचने लगी कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद उसे ऊपर से आवाज़ सुनाई दी तो वो ऊपर गई और वहाँ पे उसने मिथिलेश को देखा, जो कि एक लड़की के साथ वहाँ पे कुछ गलत काम कर रहा था। तभी उसे एक लड़की ने अपने रूम में बुलाया और उससे कहा कि अब वह जान गई है कि यहाँ पर उनके साथ क्या क्या होता है, इसलिए भलाई इसी में है कि वो यहाँ से भाग जाए, वरना वो लोग उसके साथ भी वो सब करना शुरू कर देंगे। वो लोग उन लड़कियों को गंदी फिल्में दिखाते थे और उनके साथ जोर जबरदस्ती करते थे। एक रात को जब सब सो रहे थे तो सुधा ने फैसला किया वहां से भागने का और उसने अपना सामान बांधा और वो वहां से भाग निकली। वैशाली और भास्कर उसकी ये सारी बातें सुनकर बहुत ही हैरान हो गए और वे लोग डिसाइड करते हैं कि अब वह किसी भी हाल में बंसी को सजा दिलाकर रहेंगे। अगले दिन वैशाली जब अपने नंदोई के घर जाती है तो उसका नंदोई उसे कहता है कि वो बंसी से दूर रहे। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है और वो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। वैशाली उससे कहती है कि वो उन लड़कियों को इंसाफ दिलाकर ही रहेगी। अगर वो भी उसकी मदद करना चाहते हैं तो जल्दी से PIL फाइल कर दें। उसका नंदू उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। अगले दिन सोनू भागता हुआ बंसी के पास आता है और उसे बताता है कि किसी ने उनके खिलाफ PIL फाइल कर दी है, यानी कि ये केस अब कोर्ट में चला गया है। बंसी उससे कहता है कि वो पता लगाए कि आखिर ये PIL किसने फाइल की है। उसके बाद वो मिनिस्टर बृजमोहन के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है और वैशाली को मारने की बात करता है। तभी बृजमोहन उससे कहता है कि वो लड़की एक न्यूज़ रिपोर्टर है
अगर वो उसे मार देंगे तो सच साबित हो जाएगा कि वहाँ पर ज़रूर कोई दुष्कर्म होते हैं। रात को सोनू बंसी के पास आता है और उसे बताता है कि उसे शक है कि शायद उसके नंदोई ने यह PIL फाइल की है। ये सुन के बंसी को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे आदेश देता है कि वह उसे जख्मी करके आए। अगले दिन हम वैशाली को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में जाती है क्योंकि उन लोगों ने उसके नंदोई को जख्मी कर दिया था। वहाँ पे उसकी ननद उससे कहती है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। उन लोगों ने उनका सर फोड़ दिया है और उनकी टांग भी तोड़ दी है। उसके बाद वैशाली तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए, लेकिन पुलिस वाले उससे कहते हैं कि वह बंसी का नाम FIR में नहीं लिख सकते। उसके बाद वह अपने नंदोई से मिलने के लिए जाती है, तो वो उससे कहते हैं कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। वैशाली को इस बात से बहुत बुरा लगता है और वह बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसका पति वहाँ पर आकर उसे संभालता है। वैशाली वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करती है और सारी बात बताती है कि कैसे जब वो सच के लिए लड़ रही है तो उसके परिवार वालों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अगले दिन वैशाली को पता चलता है कि मुनव्वरपुर में एक बहुत ही होनहार SSP आई हुई है, जो बहुत ही ईमानदार है और वो सच्चे दिल से अपना काम कर रही है। इसीलिए वो भास्कर के साथ थाने जाती है। उससे मिलने पर वो उसे इस केस के बारे में बताती है, तो SSP उससे कहती है कि वह इसमें उसका साथ ज़रूर देगी। सबसे पहले वो उसका FIR लिखती है और पुलिस की टीम को भेजती है ताकि वह सोनू को गिरफ्तार करके ला सके। लेकिन पुलिस की टीम जब वहां पर पहुंचती है तो बंसी वहां पर आकर और उन्हें धमकाकर रोक देता है, जिससे डर के वो पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। रात को गुप्ता जी वैशाली के ऑफिस में आते हैं और भास्कर को बताते हैं कि उन्होंने वह PIL फाइल करी थी ताकि वो लोग एक्टिव हो जाएं। भास्कर उससे कहते हैं कि उसने बहुत ही बड़ी गलती की है क्योंकि उसकी वजह से वैशाली के फैमिली वालों पर बंसी ने हमला करवाया था। अगले दिन वैशाली ASP के पास जाती है और उन्हें इस केस के बारे में बताती है, लेकिन ASP उसकी मदद करने से इनकार कर देती है। वो वैशाली से कहती है कि उसने वो बिना सबूत के रिपोर्टिंग शुरू की है, लेकिन इसमें पुलिस उसकी कोई मदद नहीं कर सकती है जब तक उनके पास कोई ठोस सबूत ना हो। वैशाली और भास्कर एक प्लान बनाते हैं जहां भास्कर बृजमोहन के पास जाकर उसे मिथिलेश के खिलाफ भड़काएगा। उसके बाद जब भास्कर बृजमोहन से मिलने के लिए जाता है तो वो उसे बताता है कि वह उसका बहुत बड़ा फॉलोअर है और वो जानता है कि उस शेल्टर में लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता है, वो भी उनमें शामिल है और ये सारी बात उसे मिथिलेश ने बताई है, जो कि उनकी गवाही देने के लिए तैयार है। अगले दिन गुप्ता फिर से वैशाली के ऑफिस में आता है जहां पे उसे वो एक और खबर देता है। उसे बताता है कि एक समाज कल्याण ऑफिसर की मौत हो गई है जो कि बहुत ईमानदार था। वो मुनव्वरपुर वाले शेल्टर के खिलाफ खड़ा हुआ था। उसने शेल्टर को लेकर FIR भी किया था, इसीलिए उसे बंसी ने ही उसे मरवा दिया। इधर ब्रजमोहन बंसी को कॉल करता है और उसे बताता है कि मिथिलेश उन लोगों से मिल चुका है। उसके बाद वैशाली फिर से अपनी एक वीडियो निकालती है जहां पे वो बताती है कि हाल ही में एक अधिकारी की मौत भी हुई है और उसको मरवाने वाला बंसी है क्योंकि वो उसके केस पर काम कर रहा था। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन लोगों को नजर आने लगता है कि अब वो जेल में जाने वाले हैं। ये न्यूज़ देखकर चीफ मिनिस्टर तुरंत बृजमोहन की वाइफ रजनी को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो तुरंत बंसी के खिलाफ FIR दर्ज करें। अब बंसी के खिलाफ FIR हो जाता है और उस शेल्टर में अब रेड पड़ने वाली थी। अब उन्हें सिर्फ एक सबूत चाहिए था जिससे ये साबित हो सके कि शेल्टर में गलत काम होता है। तो वैशाली सुधा के पास जाती है और सामने आकर सबको हकीकत बताने के लिए कहती है। सुधा इस बात के लिए तैयार हो जाती है और अपना फेस कपड़ा से कवर कर लेती है और उसके बाद शेल्टर के सारी बात सबके सामने लाती है, जिसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि सच में वहाँ लड़कियों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। अगले दिन मुनव्वरपुर गर्ल्स शेल्टर में ASP वहाँ पे अपनी टीम के साथ पहुँचती है और वहाँ पर छापा मारती है जहाँ वो कई सारी लड़कियों को देखती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। वहाँ काम करने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और बंसी को वह घसीट के ले जाती है। अब बृजमोहन की वाइफ, जो कि मिनिस्टर होती है, वो पलट जाती है और मीडिया को झूठ बताती है कि उसने ही इस केस की तहकीकात करवाई और उन मुजरिमों को पकड़वाया है। मिथिलेश भी मीडिया के सामने अच्छा आदमी बनने का नाटक करता है और उनसे कहता है कि वह इस केस की जड़ तक जाएगा और उन लड़कियों से गवाही लेगा और जो कोई भी इसमें शामिल होगा वह सभी
जेल के पीछे होंगे। वैशाली एक वीडियो निकालती है जहां वह सबको बताती है कि वह पूरी तरह तो नहीं जीत पाई, लेकिन उसने एक शेल्टर को बंद करवाया है और ऐसे ही ना जाने कितने शेल्टर चल रहे होंगे जहां पर ऐसा घिनौना काम होता होगा और उनका फर्ज है ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा होना और इनके दुष्कर्म वाले काम को रोकना, क्योंकि कई सारी मासूम लड़कियों की इसमें जान चली जाती है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।